Good morning, my dear students. So today we will be studying about one more important topic of the class 10th boards. So that is quadratic equations. I hope you will enjoy this video because there are so many problems from this chapter will be asking in the board examinations. So बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. ये अलजेब्रा का पार्ट्स होता है. सो राइट नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव टू कवर. और लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा. एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में मैं पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका कंप्लीट करूंगा. तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू कवर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकंड में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है. तो बात होती है कोई भी इक्वेशन होती है तो उसकी सॉल्यूशन भी होती है. तो अगर ये इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसकी सॉल्यूशन हम निकालेंगे. तो यहाँ पे देयर आर थ्री वे वी विल फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट मेथड है आपका बाय फैक्टराइजेशन. सेकेंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. एंड थर्ड मेथड है आपका बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं श्रीधाचार्य फार्मूला. श्रीधाचार्य फॉर्मूला. और लास्ट है नेचर ऑफ टॉपिक्स. सो अभी हम इसका देखेंगे चैप्टर मैप क्या होता है, देन वी विल बी डीलिंग इट. सो हियर गाइस वी हैव द चैप्टर मैप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो यहाँ पे देखेंगे चैप्टर मैप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द जनरल फार्मूला. So general formula of quadratic equation we will learn. Then it will be divided into two parts. So one side we will be solving the general solutions or solution of roots of quadratic equation, and second side we will be making the relationship among the coefficient and zeros of the quadratic equation. When I talk about zeros means it is not but roots or solution. तो हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले सॉल्यूशन निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. और जब इसका जनरल फॉर्म में कोएफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए बी और सी, इसके बीच में फिर हम इनके बीच में रिलेशंस करवाएंगे. तो पहला चीज देखते हैं सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हेन वी स्टार्ट फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल डू इट बाय थ्री मेथड, फॉलोइंग थ्री मेथड्स. दैट इज फैक्टराइजेशन, completing the square method, and third one quadratic formula, that is also known as the Sridharacharya formula. And now after quadratic formula, because last topic I have told you, fifth topic nature of roots and also discriminant. What is nature of roots? जब हम लोग बात करते हैं nature of roots की प्रकृति क्या होती है, तो बात करते हैं या तो ये रियल होती है या तो ये तो रियल होती है या तो इमेजिनरी होती है या तो रूट्स. तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स हम लोग निकालेंगे दो चीज तरीके से. पहला क्या करेंगे, ये रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सेकेंड होगा रूट्स आर रियल बट डिफरेंट. रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये किस पे डिपेंड होगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट पे. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो होता है तो रूट्स होगा वो रियल नंबर होगा और इक्वल होगा. और सेकेंड है डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा बट डिस्टिंक्ट होगा, वो डिफरेंट होगा. ठीक है. और डी लेस देन जीरो होगा तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये चीज हमें पढ़नी है. और फिर यहाँ से रिलेशनशिप जब हम लोग एक बार ये पढ़ लेते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हम लोग ये रिलेशंस लगाएंगे. फिर यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम टाइम व्हाट विल बी हैपन, मेरा ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा. सो लेट्स सी, वी विल स्टार्ट by one method. As I have told you that a quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, and where a, b and c are the real numbers and a is not equal to 0. So whenever, guys just listen me too carefully. So what I am telling you that here quadratic equations का जब भी बात होती है आपको, तो quadratic equations में ये रखना, अगर आपको polynomials complete है तो और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी राइट नाउ. जस्ट गो एंड क्लियर द कांसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्पेशली, देन यू feel the questions regarding the quadratic equation will be very very easy. So let's see, a इसका फॉर्म जो रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां पे a b c क्या होता है, रियल नंबर्स होता है.
सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या क्या और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे देखते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 150 इक्वल टू 0, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। सेकंड 3x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब a का बात करते हैं तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं a कभी भी 0 नहीं चाहिए। हाँ भैया यहाँ 0 नहीं है। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, 11x² प्लस 9x माइनस 234. So whatever you have mind, whatever you have mind to write the quadratic equation, you can write in the form of ax² plus bx plus c. Okay, that's all. Now we will check one question I have in the board right now. So let's see. We will go through these questions, check whether the following are the quadratic equation or not. So यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि भैया इसमें एक वेरिएबल होता है। सिंपल सी बात है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c आर द रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको पता करेगा, ज्यादा डिटेल्स में जाओगे तो इसमें एक ही वेरिएबल होगा, इसमें एक वेरिएबल होगा और पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 2। तो ये पॉलिनोमियल पे पूरा टोटल बेस्ड है, ठीक है। सो हाँ, इरेज करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि चेक वेदर द फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x इक्वल टू x प्लस 2, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3, यहाँ इम्प्लाइज दैट देंगे। इसका पहला स्टेप ये है। फिर इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, x² प्लस 4x, x² प्लस 4x। सो देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर ये x² सबको ये साइड में लेके आते हैं, x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस प्लस है, ये माइनस इधर जाएगा, x² माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ x² एंड x² विल बी कैंसिल आउट, here 2x minus 4x it will be minus 2x minus 3. So right now I am getting the linear equation. You can see the power of the variable is 1 and it holds equality. Equation means what you understand guys, कि यहाँ पे it holds the equality और power of the variable must be 2, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, highest power variable is 1. तो this is not a quadratic equation. This means what? This means above equation is not a quadratic equation. Okay, let's see the another questions I have in the board. As you can see here, x plus 2 whole cube plus x to the power cube minus 4x square plus 2. So sometimes the board asks some simple questions. Okay, so don't forget to solve all these questions. X plus 2 whole cube. So right now you know that the formula algebraic identity is a plus b whole cube. I hope so. A plus b whole cube. So what I can write beta? So x cube plus 2q, x cube means a cube plus b cube plus 3 into ab, x into 2 into x plus 2 equal to what I can write? X cube minus 4x square, x cube minus 4x square plus 2. Okay, so right now just multiply. So x cube, this is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay, right now 8 multiply 6x square plus 12x. We will keep all the RHS part to the LHS. तो सबको हम लेके आएंगे ये LHS साइड, तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ x क्यूब कैंसिल, 6 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर दैट इज 10x स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट इज देयर 12x, सो प्लस 12x and then 12x, then 8 minus 2 is equal to 6 equal to 0. तो ये क्या आ गया बेटा, the highest power of the variable is what 2. So ये क्या होगा, the above equation is quadratic equation. The above equation is a quadratic equation. Now we will talk about the roots of a quadratic equations. So let's see to understand the roots of a quadratic equation, my friends. So here how we are going to find out the roots of equation first of all. Then we have the number of method to find out the roots of equation. So here पहले सीखेंगे कि कैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं, रूट्स होता है क्या है, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी रियल नंबर लीजिए आप। रियल नंबर क्या होता है कि एक कोई भी रियल नंबर लेते हैं, अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम इसको अल्फा को क्या कर लिए हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ फॉर्मेट। अगर ये अल्फा अगर यहाँ पुट करते हैं x की जगह, in place of x if we are substitute alpha,
देन इट होल्ड्स इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब कि ये जीरो लेके आ जाता है, मींस LHS इक्वल टू RHS लेके आ जाता है। देन वी विल अंडरस्टैंड दिस x इक्वल टू अल्फा इज द रूट और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है, ये अल्फा जो रियल नंबर लिए थे हम वो सेटिस्फाई करता है। और एक और बात हम आपको बोलना चाहते हैं कि जब अगर पावर x के पावर 2 है तो याद रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या है, यहाँ पे x के पावर 2 है मैक्सिमम, तो यहाँ कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। अगर पावर 3 होते तो 3 रूट्स और 3 सॉल्यूशन और 3 जीरो। तो रूट्स को क्या बोलते हैं बेटा, कि जीरोस भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ करने के लिए हमको कैसे करना है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो व्हाट इज द एग्जांपल, डिटरमाइन वेदर 3, यही अल्फा जो रियल नंबर है, ये इज अ रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये आ रहा है या नहीं। तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, पूरे लास्ट तक देखते रहे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होता है तो नीचे दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, शुरू में ही दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, सो आप उसमें व्हाट्सएप करके आप भेज सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को। तो देखो डिटरमाइन वेदर 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन तो LHS पार्ट है, RHS पार्ट है। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट द LHS पार्ट। तो बेटा ध्यान से देखना, LHS पार्ट में क्या है, वी विल राइट हियर LHS पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन। So LHS is equal to x square minus 4x plus 3 and plus x square minus 9, x square minus 9 side. Okay, so right now what is x square, okay, and here x square minus 9. So let's start put x is equal to what we place 3, so 3 square माइनस 4 इंटू 3, जहां जहां को x दिखे वहां को रिप्लेस करना है। x विल बी रिप्लेस्ड बाय रियल नंबर दैट इज 3, सो 3 स्क्वायर माइनस 9, सो 3 स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3 एंड 3 स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9, सो व्हाट वी गॉट हियर minus 3 plus 3 and it will be 0 0 and it is also 0, so 0 plus 0 is what, 0. So LHS part I got 0. Now we will talk about the RHS part. ठीक है, RHS का क्या होता है, तो RHS I am writing here, RHS part what is it, what it is, 4x square minus 14x plus 6. Okay, now x will be replaced by 3, so 4 into 3 का whole square minus 14 into 3 plus 6. So what you are getting यहाँ पे 36 minus 42 plus 6. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अंडर रूट माइनस 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 0, अंडर रूट ये क्या आएगा 0. सो हम क्या कर सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS. तो इससे क्या हुआ, अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, इट मीन्स कि 3 is the solution of this quadratic equations. Okay, so this is the first method कि how will we get the solution of a quadratic equation by factorizations. तो factorizations means how we are doing. तो first of all we have to express quadratic equation by factorization. We have to express it with the help of two linear expression by splitting the middle term. तो यहाँ एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि एक मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करना है, और तो उससे हमको क्या लाना है, 2 लीनियर इक्वेशन लेके आना है. तो एक एग्जांपल है मेरे यहाँ पे, ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0. तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रख लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे जो a और c होगा, कोएफिशिएंट ऑफ a और c होगा, उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 30 आएगा. और याद रखिएगा ये जो रूट 5 है, यहाँ पक्का रूट 5 आएगा ही आएगा. तो 5 यहाँ 5 है, रूट के अंदर क्या है 5 है, तो यहाँ 5 से डायरेक्ट कीजिए, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, इसका काम हो गया. अब यहाँ जिससे कीजिए 3 2 जा 6 हो गया. आप इसी चीज को लेके चलिएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं करना. क्या करना है यहाँ पे कि 3x स्क्वायर प्लस यहाँ लिख लीजिएगा 3 रूट 5, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं ना. तो एक लेते हैं 3 रूट 5x प्लस 2 रूट 5x, क्योंकि जोड़ने पे क्या आ जाता है मेरा 2 रूट 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आ गया.
और मैंने आपको जैसा बताया था कि भैया फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करो जिससे कि 4 टर्म आएंगे और इसको लीनियर एक्सप्रेस कर दो, लीनियर फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 3 कॉमन है, x x कॉमन है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ x मिल रहा है, यहाँ x मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर्स वी हैव टू टेक। तो यहाँ देखते हैं 3x लिए, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया √5। अब एक चीज याद रखना, जब भी पॉलिनोमियल में मैंने लेक्चर लिया था तो ये x प्लस √5, ठीक है। अब ये x प्लस √5 को आप यहाँ डायरेक्ट लिख दो, कोई कट नहीं करेगा आपको। x प्लस √5 जो ब्रैकेट में आपको ये होना चाहिए, बशर्ते कि आपको ये x प्लस जो √5 आ रहा है ये आपको पक्का ही अच्छे से करना पड़ेगा, और ये x प्लस √5 आप यहाँ पे ले लेना। x का क्या कोफिशिएंट है, तो +2√5, यहाँ पर देख लीजिए अलॉन्ग विद साइन कर लीजिएगा, x की जगह पे यहाँ पे क्या कोफिशिएंट +2√5, तो यहाँ एक जगह आ गया x प्लस √5 इंटू और एक तरफ आ गया कॉमन लेंगे x प्लस √5 और 3x प्लस 2√5। और क्या करते थे, पहले तो एक्सप्रेस करते थे भैया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टर्म में, फिर उसके बाद क्या करते थे स्प्लिट करते थे मिडिल टर्म को, 2 लीनियर फैक्टर्स आता था, उसके बाद क्या ये दोनों लीनियर फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करना होता है। तो यहाँ पे हम किए x प्लस √5 इक्वल टू 0, देन व्हाट वी आर गेटिंग x इक्वल टू -√5। ओके, नाउ 3x plus 2√5, 3x plus 2√5, so equal to 0. So what we are getting, 2√5 will go that side, -2√5, so x is equal to -2√5 by 3. So आपके यहाँ पे दो सॉल्यूशन, दो जीरोस आपके मिल चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इट इज रॉन्ग, देन यू कैन पुट 1 by 1 and you can satisfy it. अगर आपका आंसर यहाँ पे पुट करो यार, और अगर जीरो नहीं आया तो समझना आपका आंसर गलत है, इसको भी पुट करो, अगर नहीं आया तो गलत है आपका। तो ये था, दिस इज द फर्स्ट मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो राइट नाउ वी विल बी फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इंटरेस्टिंग है होगा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन हमारे पास होता है पर वो ना तो फैक्टराइजेशन से कभी कभी नहीं बन पाता है और हर समय। अब यहाँ इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे बनाते हैं, तो देखिएगा पहला इसका रूल्स क्या होता है, आपको क्या होता है स्क्वायर बनाना होता है। तो कैसे इसका रूल है क्या, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लेके आ जाइए, सही है। अब यहाँ पे जो x है उसका बहुत बड़ा काम होता है, क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का आप क्या करें, जो भी होता है हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अलॉन्ग विद साइन के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस समझेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या +3 तो +3, -3 रहता तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे, और उसको दोनों साइड LHS में भी ऐड करेंगे, इसको LHS में भी ऐड करेंगे और इसको RHS में भी ऐड करेंगे, ठीक है, इस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को, ठीक है। LHS में भी ऐड कीजिएगा, LHS में भी ऐड कीजिएगा, ठीक है, और RHS में भी ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, अब यहाँ पे पहला चीज, हाँ और एक चीज और बोल गए कि यहाँ 4x स्क्वायर है, हम बोले थे कि पहले जो भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का होगा उसको डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड से। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड करो या कॉमन लो, 4 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 3x/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 5/4 इक्वल टू 0। पहले ये करना पड़ेगा, किसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या लाना पड़ेगा 1। यहाँ पे दो का काम होता है, एक x स्क्वायर का काम होता है, एक x का काम होता है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेके आइए, पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप क्या होता है कि हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर LHS में भी और RHS में भी ऐड कर दीजिए, सिंपल, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आ गया 1 बना लिए, अब मेरा क्या है यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो ऐसे लिख लीजिएगा, है ना, आपका होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा हाफ, यहाँ लिख दीजिएगा एडिंग, यहाँ लिख दीजिएगा एडिंग, कहीं भी लिख दीजिए एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज हाफ कोफिशिएंट ऑफ x 3/4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पे 3/8 का होल स्क्वायर दैट इज 9/64। ओके, अब यहाँ से 9/64 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 5/4 प्लस 9/64
और इधर भी क्या कर दिए, 0 के साथ क्या जोड़ दिए, 9/64। अब यहाँ पे देखिए हमको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करना था, a का होल स्क्वायर प्लस इसको ये कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 क्या होता है 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 था, इसको उधर ले जाइए 9/64 प्लस 5/4। ध्यान से कुछ नहीं करना था आपको, x प्लस 3/8, ये किसका होल स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ये किसका होता है 8 का, 3/8 का होल स्क्वायर होगा तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसको तोड़ते तो ये आता है या नहीं, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/8 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, तो देखते हैं तो कितना था, एक्स स्क्वायर 2 चक 8 तो 3/4 एक्स प्लस 9/64 ये आ गया। तो मुझे पता चलता है हमेशा ऐसे ही कीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 था, इसको वो साइड लेके चल जाएगा 5/4 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर स्टार्ट सॉल्विंग, इसको किए तो इसको एलसीएम लेने के बाद आया 64 जो भी था 80 प्लस 9, तो कितना हो गया यहाँ पे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 80 9/64 और x प्लस 3/8 का होल अंडर रूट उधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना होता है 89/64, तो यहाँ कितना हो गया x प्लस 3/8 इसका टू प्लस माइनस यहाँ हो गया अंडर रूट 89 और यहाँ पे 8, तो एक बार x का लेंगे, यहाँ पे x का साथ लेंगे अंडर प्लस के साथ लेंगे तो ये माइनस जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 89/8 माइनस 3/8, तो ये लेते जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करते जाइए, एक बार प्लस ले लेते हैं तो प्लस लेते हैं तो अंडर रूट 89 माइनस 3/8 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 89/8 माइनस 3/8, तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा x का वैल्यू अंडर रूट 89 माइनस 3/8 कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये माइनस ये था माइनस था, ठीक है माइनस था, यहाँ पे क्या होता, ये माइनस था ये उधर गया माइनस, ठीक है माइनस, ठीक, अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ लिख लीजिएगा माइनस 3/8। तो यहाँ क्या हो गया माइनस कॉमन लीजिएगा अंडर रूट 89 प्लस 3/8, ये दो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके थैंक्स गाइस, तो we will meet you in the next lecture of the quadratic of the same chapter quadratic equation. Stay at home and stay safe. Okay, जो भी डॉट्स होगा आप भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। ओके बाय बाय।